हाँ जी, देखिए अपने ये पेपर था आपका और ये कैलकुलेट कर लिया होगा सबने, और फिर भी अगर नहीं आया तो मैं करवाऊंगा इसको, एक दो क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि यूनिट का तार की लंबाई एक चौथाई त्रिज्या आगे करने में उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने जब सब पढ़ाया था एक टॉपिक तो मैंने समझाया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, चाहे 10 गुना कर दो, चाहे 50 गुना कर दो, चाहे 30 गुना कर दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आगे चलते हैं। देखो भाई, चौथा चैप्टर का आज की जो क्लास जिसके किसी के समझ में नहीं आई तो ये मान लेना आगे किसी को कोई समझ में नहीं आएगा। चौथे चैप्टर की आज की जो क्लास है और जो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। हालांकि देखो एक मॉडल निकाला है एक्सीलेंट वाले ने, बहुत अच्छा मॉडल निकाला है, मुझे पसंद भी आया है, मेरे पास कल आया था वो, तो मैं बस बता देता हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो देख लेना। तो ये एक एक्सीलेंट का मॉड्यूल आया है नया, इसमें तो केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब एक पार्ट की थीम है और थीम के बाद में इसमें क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। आप जो देखना चाहे वो मेरे से देख लेना, मार्केट में आ गई और परचेज कर सकते हो। मतलब न्यूमेरिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बुक है और बाकी मैं करवाऊँगा ये सब कुछ कंप्लीट, तो आप एक बार आप देख सकते हो, देखो बाकी अच्छी बुक है। देखो इसमें मतलब पार्ट का पूरा मैथ दे रखा है, मैथ का मतलब जैसे फर्स्ट लेसन है तो फर्स्ट लेसन का पूरा मैथ बना दिया इसमें, जैसे पूरा क्लास का मैथ बना दिया। मैथ बनाने के बाद में इसने फिर ये कर दिया, ऐसे करके इसको थोड़ा ठीक पढ़े तो लाना, नहीं पढ़ने वाले मत लाना, पढ़े भी नहीं ला के रख दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो अपने देखो भाई, अपने चौथे चैप्टर पहले मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ जो भी रह रहे हैं, है ना। अगर चौथा पार्ट में देखो, पहला क्वेश्चन देखो 4.1, किताब लाया निकाल लो, किताब जो किताब लाया किताब निकालो, मैंने पहले भी कह रखी किताब साथ में लाया करो क्वेश्चन। तो देखो साहब 4.1 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 4 एग्जाम्पल कह रहा है साहब कि 200 ग्राम द्रव्यमान और 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु में संतुलित लटका हुआ है, चित्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करा रहा है, मतलब क्या ज्ञात करा रहा है, मैग्नीट्यूड ज्ञात कर रहा है, भी ज्ञात कर रहा है। तो हमारे पास में एक चित्र बनाया हुआ है इसमें कि हमको एक इस प्रकार से दिया हुआ है, ध्यान से देखना भाई, इस प्रकार से दिया हुआ है और एक ये रोड दी हुई है हमको इस प्रकार की, और इसके अलावा यहाँ से हमारा ये लगता है mg और ये कोई फोर्स लग रहा है आपका F। बहुत से बच्चे कहते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम गलत है, बिल्कुल सही है यार, उसमें मैंने भी लिखवा दिया था, आप आई कर सकते हैं उसमें, बात वही है भाई। मैंने एक लिखाया था यहाँ से लंबा तो बल काम करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, ये मैंने भी बताया था, उसको आई भी कर सकते हो आप, बाएं हाथ के नियम में भी आई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भी की जगह, ठीक है ना, ये रूल सही है। तो देखो भाई इसमें यहाँ तल के ये क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, तल के लंबवत अंदर की ओर बाहर की ओर, ठीक है। तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, मैंने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार, ये कोई चालक तार है और इस पर एक बल लग रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, तो बताओ बेटा क्या होता है, Fm बराबर ILB साइन थीटा, और इसमें कितना बन रहा है एंगल 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा Fm बराबर ILB, चेक कर लो ILB आएगा ना, और Fm हमको क्या दे रखा है, F बराबर क्या होता है MA, इसको हम क्या लिख सकते हैं mg, नीचे चैट में F बराबर mg लग रहा है, MA होता है, इसको हम ऊपर रख देते हैं तो mg ILB, हमको क्या करना है b, mg IL बराबर b, कैलकुलेट कर लोगे, m का मान दे रखा है, मैं कर देता हूँ, m का मान कितना दे रखा है भाई 200 10 की पावर माइनस 200 ग्राम, माइनस का 3, और g का मान 10 और i का मान कितना दे रखा है 1.5 गुना 2, देखो बेटा 15 गुना 30, 30 आएगा ना, और 30 में से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है कट गई, ठीक है 15 गुना 30 नहीं कटेगी, 15 गुना 30 पॉइंट भी तो आ रहा है, और 15 देखो 2 पंजो 10 और 5 3 15, अब इसके बाद में ये कितना कैलकुलेट हो जाएगा 2 और 1 3, 3 पावर भी तो 2 बटा 3, तो कितना आ जाएगा 2 6 18, 2 नाम 18,
पॉइंट कुछ चेक कर लेते हैं। 0.318 सही है, 0.65 और मात्रा क्या आएगा टेस्ला जी। देखो बेटा जो स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट मेरे से कह रहे हैं हम पढ़ते बहुत है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमें याद नहीं रहता। देखो बेटा तरीका बदलो, इरादे मत बदलो। तरीका का मतलब है आपको हो सकता है कि आपको कम याद हो रहा है तो आप ऐसा फिक्स कर लीजिए मुझे 15 मिनट में एक टॉपिक तैयार करना है तो करना ही है। तरीके रटो मत, उसको समझो भाई ये क्या क्या कह रहा है, पहले उसके फिगर को समझो, डायग्रामों को समझो और फिर उसकी थ्योरी को लिखने का प्रयास करें, फिर उसके डेरिवेशन को खुद से लिखने का प्रयास करें। ऐसे होते हैं चीज़ें। बता रहा हूँ कुमार के साथ गया ना तो भारी पड़ूंगा उसको बहुत। थोड़ा हिंदी बता दो, हिंदी ऐसी भी होती है मान लें। मैं तो उससे पूछ रहा था ऐसी बात हुआ तो बस क्या भाई अकेला आदमी इतना बड़ा काम कर नहीं सकता, गुमान कर सकता है क्या? अरे चलने का कोई दिक्कत नहीं, अकेला सिंगल पर्सन खुद कर सकता है, इसमें ये तो कोई कोई आदमी है नहीं है? पता लग जाए मुझको सामने गाँव हो रहा है, टेस्ट देखो दोबारा खड़ा को पड़ा खड़ा को देखो सारा नायक लगवा बाजार में मालूम है काम नहीं करे ये मत करे। इस आदमी में एक साल नए मकान बन रहे मुझे पता करते हो वही। अरे कोई ने कुछ खाया को नहीं, हम देख रहे कोई खाया कुछ। हाँ बड़ी नहीं खाया, हमसे खाया नहीं होता, हमसे यहाँ के हैं नहीं खा। भाई पैसे वाले हैं दोबारा बना रहे दूसरा। ये मत सोचना सर एक्सीलेंट का प्रचार करते हैं, भाई मुझे तो मॉड्यूल दिया गया है, मुझे ठीक लगे आपको 10 ठीक हो नहीं मतलब। गवर्नमेंट स्कूल का एक ही बनाया देखो बस, उनको तो बस सोना है, मजे भारत का तो मजा हो गया, वही क्लास लग कोई 12 साल में सो लेता। बता दूं देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो 4.2 एग्जाम्पल क्या कह रहा है 4.2 देखो। क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आपसे होने नहीं होंगे, वो बाकी क्वेश्चन वो नहीं कराऊंगा जो होने लायक हो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखो बेटा कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक वाई एक्स के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक मतलब ऊपर की साइड, वाई एक्स क्या है समांतर है ठीक है, तथा आवेशित कण धनात्मक एक्स एक्स के अनुदिश है ठीक है। चित्र में देखो तो लोरेंज बल किस ओर लगेगा, जबकि गतिमान कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश है ठीक है। भाई चित्र क्या दे रखा है हमको नहीं देखा, हमको इस प्रकार डिजाइन दी हुई है। ये तो आपका हो गया बी, ये आपका हो गया वाई और ये हो गया जेड, ये वाई ठीक है। और यहाँ आपका एक क्रॉस लग रहे हैं, मतलब कितने तल की लंबवत है, अंदर की ओर है बाहर की ओर है? अरे बोलो गति की दर
कर रहा है भाई बी वेग से इस साइड की गति कर रहा है। अब क्या कह रहा है उसे, बी हमारा किस साइड गति कर रहा है बेटा, एक्स आई कैप की साइड, इधर साइड गति कर रहा है ना हमारा। और दूसरा क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और वो क्या कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन लाइन डाली है, देखो सुनो। यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक वाई एक्स के समांतर, वाई किधर होता है जे कैप की साइड, ऊपर की साइड, और उसके ही समांतर है, तो समांतर मतलब यूं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बी बराबर वाई जे कैप, यही होगा। फिर क्या पूछा लोरेंज बल आपसे, तो लोरेंज बल क्या होता है बताओ मेरे को, F बराबर Q ई बी क्रॉस E प्लस B, क्या, E प्लस B को आप देखो सूत्र को आप हटा भी सकते हो, ये भी सूत्र मान सकते हो, फोर्स कितना लगा है, बल वाला लगा दो, F बराबर क्यू बी साइन थीटा लगा दो ना, F लगा दो। अब F लगा दिया, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, Q का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, ठीक है। इसके बाद में V कितना दे रखा है, एक्स आई कैप, गुणा कितना दे रखा है, वाई जे कैप, ठीक है। F इधर लिखो, Q इधर लिखो, और एक्स वाई को इधर लिख दो, और आई कैप गुणा जे कैप, आई कैप और जे कैप, क्या होता है आई कैप जे कैप, देखो आप जानते हो उससे आई कैप जे कैप और के कैप। अब इसको क्या कर रहा है आई और जे, देखो बेटा उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना आएगा के कैप और माइनस में आएगा। अगर अपना यूं आता क्लॉकवाइज चलता तो धनात्मक चीजें आती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ऋणात्मक आती है। ये कितना आ जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस का के कैप, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना माइनस क्यू एक्स वाई और के कैप, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहा अपन से, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहा भाई अपन सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है भाई, पहला क्वेश्चन फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अपना सूत्र क्या लग जाएगा, वही F बराबर Q का मान कितना दिया है माइनस का 1। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपके पास किताब है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है आपके पास में, तो क्या क्या आ जाएगा बता दो आप इसका, इस बल की दिशा, ठीक है भाई, देखो भाई ई एक्स क्यू एक्स वाई और माइनस का के, अब माइनस का के किस डायरेक्शन होता है, जेड एक्स में, जेड एक्स में, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, बल की दिशा क्या होगी, जेड एक्स के अनुदिश, बल की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश। सबसे पहले आपसे उसने कहा कि ये दोनों चीज दे रखी है, दोनों में निकालनी, फोर्स निकाल लिया, ये हो गया, कैलकुलेट करा, ये आया। पहले क्वेश्चन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, क्यू बराबर माइनस ई होता है, माइनस ई होता है, सर ये हो गया, समझ जाएंगे कि क्यू बराबर माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो दिशा की तरफ जेड एक्स के लिए। अब क्या कह रहे हैं प्रोटॉन के लिए, और ध्यान रखना है माइनस प्लस, इसमें अगर आप न्यू लो माइनस का ई, तो प्लस के जेड एक्स की साइड डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और अगर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन के लिए, ये आप कर लेना, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्यों प्लस का ही, यहाँ क्या रखोगे प्लस का ही, एक्स वाई माइनस का ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी माइनस की एक्स को। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक रॉन्ग चीज कर दिया, एक मिनट
आई प्लस जे है ना, आई है ना, ये गलत किया अपन ने, ये गलत कर दिया भैया, ये गलत किया आपने। आई के बाद में क्या आता है जे, और जे के बाद में क्या आता है के, प्लस में आएगा। हाँ तो ये सारा चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का, और ये प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्शन किस साइड में हो जाएगी, ऋणात्मक साइड में। और प्रोटोनों में क्या हो जाएगी आपके पास में प्लस डायरेक्शन में। यहाँ क्या लिख देना, बल की दिशा प्लस जेड एक्स के अनुदिश। ठीक है, समझ लेना। आई पहले आता है, फिर जे आता है, फिर क्या आता है, या आप ऐसे करो तो ऐसे कर लो, फिर लिख लो। ठीक है, हो गए क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन है जो आप खुद करोगे कर सकते। एक क्वेश्चन दे रखा है 4.3 खुद कर लेना, जो मैंने 6 सूत्र करवाए ना, आर का, वी का, टी का, ई का ना, वी का, वो बेस है, सारा फॉर्मूला बेस है, खुद कर लेना बेटा। ठीक है, अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक भी आप बहुत ही गजब का है। रोहित चल जाइए, शाम को आ जाइए। ठीक है, क्या कर रहा है, कैसे बड़बड़ कर रहा है। चलो आराम से, तो समझ में आ रही है। अरे 3 हो गया, हेलो, गप्पे मेरे खो ही देता है यार। सभी जमा करा दे एक साथ यार। आप बाद में बताइए, आईडी आप अभी समोसे ले लो, फिर बाद में वो मेरी समस्या है। स्कूल वाले बच्चों से मैं भी लूँगा, एक साथ बात है यार। स्कूल वाले बच्चे क्या होता है, बाद में मेरे डेमो देने नहीं बताते हैं, दूसरे टीचर हाथ कर देते हैं। अच्छा तुम्हारे 2 टीचर आ गए, तुम खुद ही बग जाओ, तुम्हें क्या करूँगा बेटा। ऐसे पिछली बार बगया है, मैं भी 9 बच्चों शिवराज मीणा बगा। सर भाषा भी बोल रहा था, मैं कैसे क्यों, क्या भाषा का नहीं पता वो यार उनकी प्रॉब्लम थी, मैं तो नहीं जा रहा हूँ कहीं। सर, वो भी उनकी प्रॉब्लम थी, बोलते नहीं यार तुमको देखना चाहिए था, पहचानना चाहिए था। मैं तो पहचान रहा हूँ ना, मैं तो पहचान रहा हूँ। बोलो कहाँ बोले, देखो बायो सावट करनी ऐसे, मुझे बिलीव है तेरी फीस तो कहीं भी नहीं जाएगी, तेरी फीस तो मैं गलत चलेगी। बायो सावट का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, रीडिंग लगाओ बायो सावट, यही पढ़ाऊंगा बस आप। देखो बेटा अच्छे से समझनी है चीज़ों को, बहुत ही गजब से ध्यान देना है। देखो 2 साइंटिस्ट थे, राम रतन और रोहित, दोनों ही बनाते। तुम साइंटिस्ट बन रहा हो, हालांकि मेरे पास में MNIT से ऑफर है, अभी इस टाइम कल ही आया है, MNIT IIT जयपुर से लैब में। मैं अभी तुम्हारा बैच स्टार्ट करा के, इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो MNIT क्या है स्कूल, MNIT बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है। देखो बेटा बायो सावट का नियम, बायो सावट क्या चीज़ होती है, देखो बेटा कि बायो और सावट 2 साइंटिस्ट थे,
और दोनों वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग इन्होंने किया कि कोई चालक तार था, उसमें आई करंट फ्लो हो रही थी। जब आई करंट फ्लो हो रही थी तो क्या उत्पन्न हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम दिया था उन्होंने, बायो सावर्ट का नियम दिया। और हालांकि पूरे मैग्नेटिक फील्ड में यही फॉर्मूला घूमेगा चारों तरफ, इसको अच्छे से करना है आपको। तो बायो तथा सावर्ट ने क्या किया भाई, कोई भी धारावाही चालक तार था उसमें क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए नियम दिया। इसमें सबसे पहले क्या लिया, एक धारावाही चालक तार लिया इस प्रकार, ठीक है। और इस धारावाही चालक तार में क्या लिए, बहुत सारे अल्पांश थे। मैंने मान लिया इसमें dl लंबाई के अल्पांश है, भाई कितने अल्पांश है, dl लंबाई का अल्पांश है, ये अल्पांश मान लिया मैंने ये यहाँ। अब ये कितने अल्पांश है, dl लंबाई का अल्पांश हो गया, और आवेश का कितना हो गया, dq आवेश का अल्पांश हो गया। इससे r दूरी पर कोई p बिंदु है और थीटा कोण पर, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आई आपको। तो हमको यह क्या ज्ञात करना है, p बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात। अब एक बात बताओ, इसमें डायरेक्शन किस साइड होगी चुंबकीय क्षेत्र की, बताओ। बाएं हाथ का नियम लगा के देख लो आप, लगाओ। तो हमने क्या देखा कि दो अल्पांश ले ली, ये अल्पांश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी भाई, dl, आवेश कितने हो गए, dq, r दूरी पर क्या है, p बिंदु, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डायग्राम और थ्योरी समझ में आ गई। बायो तथा सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि जब भी आप धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये ओस्टेड प्रयोग से भी हम पढ़ चुके। ओस्टेड ने हमको अलग अलग परिपथ लेकर समझाया था कि भाई साहब अगर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो कोई विक्षेप नहीं हो रहा, और जैसे अगर धारा फ्लो हो रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र विक्षेप दे रही है, और करंट फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हमने निष्कर्ष निकाले थे, ठीक है, ऑस्टेड ने बता दिया था। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि हम देख रहे हैं बायो सावर्ट, इसने बताया कि चालक में जैसे धारा प्रवाहित हो रही थी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, इतना ही बताया था ऑस्टेड ने। लेकिन ये कह रहा है चलो मान रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, उसका मान कितना आ रहा है, कैलकुलेट कितनी आ रही है, गणना कितनी आ रही है, वो चीज को करने के लिए इसने साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि इसमें क्या था कि dl लंबाई का कोई अल्पांश है और pq आवेश है, इसके ऊपर थीटा कोण पर r दूरी पर कोई p बिंदु है, जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है, देखो क्या हो गया, क्या हो गया, अंधेरा गायब है। देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, पहली बात तो किसके समानुपाती हो रहा है बेटा, धारा के। किसके समानुपाती हो रहा है, धारा के। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश की लंबाई के समानुपाती हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इसकी ज्या के समानुपाती हो रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तीनों चीज समझो, तीनों चारों चीज। तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv होगी अल्फा, dv क्यों लिया है, dl है, अल्पांश है, इतना अल्पांश का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना dv तो होगा। dv समानुपाती क्या हो रही है, करंट के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। साइन को ज्या बोलते हैं, कोज्या तो कोस को बोलते हैं, ज्या के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको एक साथ लिख देता हूँ, समीकरण 1 2 3 4 आई dl साइन थीटा कोण r। अब देखो बेटा, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, यही चीज निकल के आएगी, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन का r स्क्वायर, जहां म्यू नॉट, देखो बेटा वहां पहले चैप्टर में एक ही बात थी, वहां आपने ये पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की अपेक्षिक विद्युतशीलता, या निर्वात की क्या हो जाएगी, चुंबकशीलता, निर्वात की क्या हो जाएगी, चुंबकशीलता, ये पढ़ सकते हो। और म्यू आता तो निर्वात के लिए माध्यम की हो जाती है, ये पढ़ाऊंगा मैं चुंबकशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता तो वहां पढ़ा दिया, यहाँ चुंबकशीलता, या आप बोल सकते हो निर्वात की पारगम्यता भी बोल सकते हो, इसको मोबिलिटी बोल सकते हो। और चूंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷, जो मेरे के लिए काम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट सोल्व करोगे, फॉर्मूला लगाएगा तो इसका मान क्या करोगे, 10⁻⁷, ठीक है। अब देखो मात्रक और विमा नहीं, सदिश रूप,
एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है बायो सावर्ट का सदिश रूप क्या है, सदिश रूप। देखो बेटा डीबी चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश 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 राशि। ठीक है बेटा म्यू नॉट एरा 4 पाई। धारा कैसी राशि है, अदिश 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 है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है धारा, अदिश। ठीक है ये क्या है अपने पास, डीएल। क्या है हमारे पास, डीएल साइन थीटा, और हम इसकी डायरेक्शन ले लें आर कैप। समझ में आ गई, आर कैप मैंने डायरेक्शन ली है। अब मैं इस आर कैप को बोल सकता हूँ सर, आर कैप को आप बोल सकते हो आर वेक्टर और आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर और बटा आर बोल सकता हूँ। जैसे मेरे पास ए कैप आ जाता है, देखो क्या बोलते हैं, ई वेक्टर मापांक ए वेक्टर, और मापांक में होता है उसका मान क्या होता है, वही हो जाता है, ये बोल सकते हैं। अपने पास समीकरण नंबर 5 और 6 को अपन ने कहाँ पुट कर दिया बेटा, 5 में। तो क्या आ गया, डी बी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर और बटा कितनी होगी, आर की होगी। अब इसको मोर क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ दिख रहा है क्या बोर्ड पर, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये तो एक अदिश का सिस्टम हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बटा आर, ये हो गया आपका सदिश। चेक कर लेते हैं, सही है। हम आगे बायो तो सावर्ट का नियम समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मेरे को। अब इसकी मात्रा और विमा हो देगा हाँ, तो वैसे बारिश आ रही कैसे चल, अरे चल रहा है। अच्छा मात्रक देखो बेटा, आइडियल क्या क्या फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास में, यहाँ से क्या क्या फॉर्मेट बन जाएगा अपना, आइडियल साइन का मात्रक कैसे निकाल सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। चलो ठीक है, इससे निकाल देते हैं। देखो बेटा आपने पढ़ रखा है डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बेटा इसका कोई मात्रा को नहीं होता, कुछ नहीं होता, साइन थीटा का भी कुछ नहीं होता। आपने पढ़ा हो तो आइडियल आपके पास बल का मान आया था पीछे धारावाही चालक तार के कारण, आइडियल साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के दौरान जो बल लगा था वो भी छोड़ दे। मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो पढ़ा था। एफ का मान क्या आया था आपके पास, मात्रा क्या हो जाएगा इसका एफ का, न्यूटन। अरे एफ बराबर ये नहीं आया था क्या, आइडियल साइन थीटा एक आया था, आइडियल साइन थीटा एक आया था, तो इसका मात्रा क्या हो गया, न्यूटन, और दूरी का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और बीमा बल्कि कितनी होती है, m1 l1 t-2, और इसका कितना हो जाएगा, देखो एक बार और चेक कर लो भाई, मात्रा के मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, बीमा चेक कर लो एक बार। देखो बीमा चेक करके बताओ मेरे को सही है गलत है, मात्रक बीमा, मात्रक और बीमा चेक करके बताओ मुझे, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मेरे ऐसे करता हूँ। लिखो बायो तथा सावर्ट ने किसी धारावाही चालक में धारावाही
चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का नियम दिया। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मान ज्ञात करने का नियम दिया। इसके बाद देखो इसमें आगे माना किसी धारावाही चालक से आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के अल्पांश dn से थीटा कोण पर dn से थीटा कोण पर r दूरी पर dn से थीटा कोण व r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ना चित्र बनाओ बस केवल चित्र बनाओ। देखो बायो तथा सावर्त के अनुसार पहला पॉइंट डालो। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान धारा के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट लिख दो। धारा का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान धारा के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट बता दो। दूसरा लिखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है।
लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई को काट दो, अल्पांश अल्पांश कर दो, अल्पांश के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका तीसरा पॉइंट देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या के समानुपाती होता है। या ब्रैकेट में साइन थीटा न समझिए। तीसरा पॉइंट, अगला लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के विस्तार समानुपाती होता है। तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के विस्तार समानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के विस्तार समानुपाती होता है। हाँ जी बेटा, अब थोड़ा सा मात्रा और विमा को मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा डिटेल से, थोड़ा सा डिटेल से कर देता हूँ। यहाँ देखो, मैं यहाँ एक दो चीज निकाला हूँ, देखो देखो, जहाँ इससे पहले एक चीज का देखो, देखो dv बराबर यहाँ आ जाएगा km I dl sin थीटा। ठीक, अब ये km क्या है, तो नियतांक है, जहाँ km बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो dv बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन। ठीक है, अब देखो इसमें, अब आप सोचोगे ये कैसे आया है, 10⁻⁷ डायरेक्ट, इसको बताते हैं आपको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, और km बराबर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, म्यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हो आप, 4 पाई गुना 10⁻⁷, जहाँ 4 पाई दिख रहा है क्या इसमें प्लस 10⁻⁷, देन dv बराबर म्यू नॉट अपॉन, कई होगा म्यू नॉट की जगह 4 पाई गुना 10⁻⁷, और बटा क्या आ जाएगा 4 पाई, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचा 10⁻⁻, बचा ना डिग्री का मान बचा। और अगर आपके पास पूछता है आपके पास कि ये यहाँ से पूरा नियतांक का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान पूछता है आपसे, तो म्यू नॉट और अपॉन 4 पाई इसका मान पूछता है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट, और कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ से इसको काट दिया, और ये किसका मान आ रहा है, म्यू नॉट का, म्यू नॉट का हो गया है। एक मिनट चेक करते हैं वापस, देखो बेटा यहाँ कहते हैं आपका म्यू नॉट, और म्यू नॉट की जगह आपने क्या रखा 4 पाई गुना 10⁻⁷, और 4 पाई पर नीचे 4 पाई था आपका, ये रहा 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आपके पास कितना आया dv का मान, कितना आया भाई 10⁻⁻, आया नहीं है, म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान कितना आ गया 10⁻⁻, अब देखो मात्रा, इसको हटाया अपन ने यहाँ से, तो इसमें देखो यहाँ से कि हमारे क्या क्या आ सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान क्या क्या आ सकता है, कैसे मात्रक निकलेगा ये बताओ आप। चलो आप उतारो, फिर लास्ट में कराते हैं मात्रक, उतारो पूरा उतारो फिर करवाओ।
यहाँ तक लिखो पहले, जहाँ म्यू नॉट की निर्वात की चुंबकशीलता है, ये यहाँ तक लिख के फिर मुझे बताओ। लिख लिया? इसमें लिखाऊं? देखो, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती स्थिरांक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती स्थिरांक है, जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है। पूरा उतार लो। जहाँ म्यू नॉट समानुपाती स्थिरांक है, जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर है। मात्रा देख लो, बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड निकलेगा, अभी निकालते हैं, सिखाते हैं तुमको निकाल दो ना भाई, समझाना थोड़ी दोबारा किसी को कुछ। हमने
हमने अभी ये पढ़ा था कि सर डी बी समानुपाती आई डी एल साइन और थीटा और अपॉन का कितना पढ़ा था आर स्क्वायर। तो डी बी को समानुपाती हटाओ तो क्या आ गया साहब के एम आई डी एल साइन और थीटा और अपॉन का आर स्क्वायर, जहाँ के एम क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 और ये क्या होता है 4 गुना 10 की पावर माइनस 7 होता है। ये कितना आ गया 10 की पावर माइनस, ठीक है 10 की पावर माइनस 7 कैसे है कि एम अपना कोई नियतांक है, इसका मान है म्यू नॉट बटा 4 म्यू नॉट का मान हो गया ये और ये है इससे ये कट गया, ठीक है चले। अब मात्रक देखो आप इसका, अब हमको यहाँ से मात्रक निकालना है तो देखो डी बी आर स्क्वायर के एम आई डी एल साइन थीटा लिखो, देखो मत लिखो तो मात्रक की इनवर्स है। अब देखो डी बी आर स्क्वायर आई डी एल, चाहे तो के एम लिख दो तो के एम नहीं लिखते हो तो क्या लिख सकते हो, अपन को इसका मात्रक चाहिए ना, चाहिए ना, देखो निकालना, देखो समझना मेरी बात को अच्छे से। अब देखो बेटा डीबी का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, दूसरी क्लास पढ़ा चुका मैं, न्यूटन एम्पियर और गुणा मीटर होता है इसका मात्रक। अब गुणा ये क्या है दूरी, दूरी का क्या होगा मीटर स्क्वायर, धारा का क्या होगा एम्पियर, डीएल क्या है लंबाई, ओ हेलो समझ में भाई, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना बी, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर गुणा मीटर, इसको मैंने यहाँ रख दिया। दूरी आर स्क्वायर क्या है मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आई धारा का क्या है एम्पियर, डीएल क्या है लंबाई का क्या है मीटर। अब ये बात अब इससे तो ये कट गया नहीं कट गया, क्या बचा दुनिया डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन अब देखो इसमें और एक और भी मात्रक होते हैं इसके बहुत सारे, एक मात्रक है अन्य मात्रक, हेनरी बटा मीटर स्क्वायर, टेस्ला गुणा मीटर और बटा एम्पियर, या वेबर मीटर और बटा कितना आएगा एम्पियर और गुणा मीटर, ये भी इसका ही है, हेनरी बटा मीटर स्क्वायर भी इसका ही है, मीटर स्क्वायर भी मीटर, और टेस्ला गुणा मीटर बटा एम्पियर भी इसका ही है। वेबर फ्लक्स का मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स, 5 पार्ट होता है, विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं, वेबर होता है बटा एम्पियर गुणा मीटर होता है, ये मात्रक है, ये मात्रक इससे निकाल लो न्यूटन की m1 L1 T-2, नीचे क्या है धारा की E स्क्वायर, कितनी होगी बस आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे, बंद हो गई। समझ में आ रही है रविकांत? अब हाँ पढ़ना है बेटा, देख हो सकता है तुम मेरे से नाराज हो जाओ, लेकिन देखो मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी भलाई है क्या इसमें बता, तुमको बुरा लगता है कि यार मास्टर कुछ कुछ कह देता है हम पढ़ते नहीं और घर कह देता है, वहाँ पर तुम्हारी भलाई है, मेरी कोई भलाई नहीं। अब इसके 3 केस आप करके लाओगे कल, थीटा बराबर 0 डिग्री तो थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 90 कर लाओगे, इस फॉर्मूले में रखना है लास्ट फॉर्मूले में, ये तो आपका देखो ये तो समरी करेंगे, तो मैंने अन्य चीज करवाई है मात्रक वगैरह वगैरह।
एक टेस्ला बराबर कितना गाउस होता है अनुमान? 10⁻+4 और इसमें लिख लेना सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है 1 होता है। लिख लिया करो, मैं कुछ चीजें बोलूँ। सीजीएस पद्धति में मात्रक 1 होता है। अंतर गाड़ी लाया मैंने, गाड़ी चलता ही नहीं है। मैं चलूँगा तेरे साथ। हम तो घर जाएगा। क्यों? तू जा, मैंने कपड़ा खराब है। हम तो गणेश जी भाई के साथ चले जाएंगे कार्तिक। अरे 180 वगैरह लिया ना, साइन 180 का मान कितना होता है? कोस 180 का बायोलॉजी में पढ़ा कर दिया तुम्हारे हमारी थे मैथ का बायोलॉजी लोग कैसे में कहा था वो 3 गए में कौन कौन? अजय कुमार आपने फोन कर दिया पापा की पढ़ाई समझ नहीं आई मैंने फोन करते मेरी बात नहीं हुई पापा से। यार हमारा फोन ही नहीं उठाता, जब तक तुम सोचा कि आप गए काम से, कोई दिक्कत नहीं है, फोन में टाइम से नहीं गए, तेरे को पता नहीं बात नहीं बिगड़ जाएगी। और करा तो थोड़ा सा होता है, बहुत है इतना ना। बाकी कल पढ़ाएंगे। कल धारावाहिक वृत्ताकार धारावाहिक लूप के कारण चलेगा, अच्छा टॉपिक चलेगा बेटा, इसको करके आना, याद होना चाहिए, जब जाके अगला टॉपिक होगा आपसे।